हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी जितने भी झारखंड के फॉर्म आने वाले हैं और जो भी आए हैं, मैं ये समझता हूं कि आप सब फॉर्म लगभग फिलअप कर चुके होंगे और उसके प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो इसी के जो भी अभी जैसे अभी पंचायत सचिव का आने वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर का, और भी कार्यपाल, ये एक्साइज, सीजीएल, मैं सारे इस पे अपने चैनल पे मैं फ्री में झारखंड का और नागपुरी का मैं फ्री क्लास दूंगा दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का परिचय देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं भाई झारखंड का पहले अर्थ समझते हैं कि झारखंड, क्योंकि हम लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं, तो पहले उसका हम लोग अर्थ समझते हैं। तो देखिए, झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, झार प्लस खंड। झार का मतलब होता है झाड़ी, झार, और खंड का मतलब होता है प्रदेश, यानी झारखंड का और मतलब हुआ जंगल भूमि या वन प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कि झारखंड शब्द का पहला बार उल्लेख कहां मिलता है। तो देखिए, झारखंड शब्द का पहला बार उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण देखिए वैदिक साहित्य का पाठ है। वैदिक साहित्य क्या है? भाग है। देखिए, वैदिक साहित्य दो भागों में बांटा है, एक वेद है और दूसरा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का भाग कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए पुंड्र नाम से किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आते हैं महाभारत। मैं लिखा हूं महाभारत, आप लोग जानते हैं कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, जिसमें कृष्ण भगवान पांडवों का साथ दिए थे, क्योंकि ये लोग सच के साथ थे। और कौरव इनके अपने चचेरे भाई होते हुए जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दे नहीं रहे थे, वो लोग अधर्म कर रहे थे। और कृष्ण भगवान इसी में गीता का उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा, हम लोग देखेंगे कल से पॉइंट बाय पॉइंट लेसन चलेगा, और एकदम मैं आपका फुल फाउंडेशन कोर्स लूंगा, फ्री क्लास चलेगा। और जितने ही मेरे प्यारे दोस्तों जो नागपुरी सेलेक्ट किए होंगे झारखंड के जितने भी वैकेंसी में, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि मैं उसमें आपका फ्री क्लास लूंगा। और ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, महाभारत में एक दिग्विजय पर्व है। ये दिग्विजय पर्व की चर्चा महाभारत जो पुस्तक है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें चर्चा की गई है। क्योंकि ये देखिए, हमारा महाकाव्य है, हिंदू धर्म का महाकाव्य दो है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। तो देखिए, महाभारत जो है उसमें झारखंड के लिए पुंडरीक देश कहा गया है, इसको पशु भूमि। देखिए क्या है, झारखंड तो जंगलों से घिरा फिरा है, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, तो इसीलिए इसका नाम पशु भूमि भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं वायु पुराण। देखिए, वायु पुराण में झारखंड का मुरंड नाम से उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में झारखंड का उल्लेख मुंड नाम से है। क्या नाम से है? मुंड नाम से। अब आते हैं हम लोग भागवत पुराण। भागवत पुराण में झारखंड के लिए किक्कट प्रदेश या किक्काट प्रदेश के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो धार्मिक ग्रंथ है। अब आते हैं जो राजा लोग, शासक जो रूल किए हैं भारत पे। तो देखिए, एक समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे। समुद्रगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी थे, गुप्त वंश के शासक थे, बहुत महान राजा थे। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भारत के सभी क्षेत्रों पे विजय प्राप्त किए थे। तो इनके दरबार में एक कवि थे, लेखक थे, वो थे हरिसेन। तो जो समुद्रगुप्त जो विजय यात्रा किए थे, मतलब धीरे धीरे सभी राज्यों पे, भारत के सभी राज्यों पे अपना अधिकार किए थे, तो उसमें ये चर्चा किए हैं। क्या? कौन पे? तो प्रयाग प्रशस्ति थे। प्रयाग जानते हैं कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद का पुराना नाम है, और अभी आधुनिक नाम भी इलाहाबाद का क्या हो गया है? प्रयाग नाम हो गया। तो प्रयाग में प्रशस्ति होता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा में किसी का। किसी मान लो कोई आपका है तो उसका प्रशंसा करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो हरिसेन महोदय थे, ये इनके दरबार में कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। तो समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर, उसमें झारखंड का भी क्षेत्र आता था, क्योंकि मगध साम्राज्य के ये राजा थे।